अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। आज सैटरडे का दिन है और आज हस्बैंड को छुट्टी होती है ऑफिस से। वैसे तो ऑनलाइन ही आजकल वर्क हो रहा है, लेकिन आज का दिन छुट्टी का दिन है। मैंने सुबह सुबह नाश्ता बनाया, बच्चों ने सीरियल खा लिए थे, मैंने अपने हस्बैंड के लिए एग टोस्ट बनाए और ये मैं इसके साथ डेट्स भी लेती हूँ। और फिर इसके बाद लंच की बारी आई। लंच दोपहर में हमने लंच किया और मैंने बनाई चिकन कढ़ाई। और लंच के बाद हम लोग निकल पड़े कॉर्निश की तरफ। काफ़ी अरसे के बाद मैं कॉर्निश की तरफ गई थी, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से वैसे ही पिकनिक और इस तरह की एक्टिविटीज़ बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होकर रह गई थी। तो हमने सोचा कि अब बड़ा अरसा हो गया है, अब बाहर ओपन एयर में निकलना चाहिए, क्योंकि अब घर में मज़ीद बैठा नहीं जा रहा था। तो ये है कॉर्निश का रास्ता हमारे घर से। और अब हम तकरीबन पहुंचने ही वाले हैं कॉर्निश। असर का वक्त था। हम लोग थोड़ा लेट ही निकले थे क्योंकि उस दिन गर्मी थी और हमने कहा कि थोड़ा शाम हो जाए तो मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम लोग इस तरह से बाहर निकले थे। और ये आ गया कॉर्निश। और ये मस्जिद रहमा है जो कि समंदर के अंदर है, बनाई हुई इन्होंने। ये सी व्यू। फिर हमने सोचा कि हम लोग न्यू कॉर्निश की तरफ चलते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। और हम लोग फिर न्यू कॉर्निश की तरफ जा रहे हैं। ये साइड पे, राइट साइड पे पार्किंग लॉट है। यू टर्न लेकर अब हम लोग रोड की दूसरी साइड पे आ चुके हैं। कॉर्निश की रोड की दूसरी साइड है ये। हमने सोचा कि न्यू कॉर्निश की थोड़ी कार पे भी सैर कर लें। यहाँ पर सब फूड शॉप्स हैं। फाइनली हम लोगों ने पार्किंग की और फिर कॉर्निश पे जाकर एक बहुत अच्छी सी जगह पर बैठ गए जहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था सनसेट का। मगरिब का वक्त करीब था काफ़ी। और ये आप देख सकते हैं समंदर। वहाँ बैठकर हम लोगों ने चाय पी। बच्चों ने साइकिलिंग की और मैंने भी थोड़ी बहुत वॉक कर ली। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हालांकि शाम का वक्त हो चुका था। सऊदी अरब में इन दिनों ऐसे ही गर्मी होती है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू था शाम के वक्त। मगरिब के बाद हम लोग वापसी के लिए निकले। मैं वहाँ और देर बैठना चाहती थी मगर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था। तो फिर हम लोगों ने वापसी की। रास्ते में रोशान मॉल आता है, तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी बच्चों की, थोड़ी बहुत।
रोशान मॉल की रूफ पार्किंग भी है, मगर वो उस दिन बंद थी। फिर हम लोगों ने ग्राउंड पे पार्किंग कर ली। रोशान मॉल जद्दा का एक काफ़ी पुराना मॉल है। यहाँ रश भी कम होता है, लेकिन ये काफ़ी कंस्ट्रक्शन स्टाइल इसका काफ़ी क्लासिक है। छोटा है मगर खूबसूरत है। लोकेशन भी अच्छी है इस मॉल की, कॉर्निश के बिल्कुल करीब है और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इसमें। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं सीधी रेड टैग ही गई, मैं किसी और शॉप पे नहीं गई। मैं अक्सर रेड टैग से ही शॉपिंग करती हूँ, या कुछ ब्रांड्स और हैं वहाँ से बच्चों की शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइसेस पे सब कुछ था, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। हैंडबैग्स बहुत अच्छी प्राइसेस पे लगे हुए थे, डिस्काउंट प्राइसेस पे, मगर मुझे चाहिए नहीं था। मैंने बच्चों की ही शॉपिंग करनी थी। बच्चों के कपड़े परचेज़ किए और फिर हम सीधे फूड कोर्ट चले गए, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका था और काफ़ी भूख भी लग चुकी थी। इनका फूड कोर्ट एरिया सेकंड फ्लोर पर है, सबसे ऊपर वाली स्टोरी में। फूड कोर्ट भी इनका बहुत बड़ा नहीं है रोशान मॉल का, लेकिन जो शॉप्स हैं वो अच्छी हैं। वहाँ अलबेक भी है, काफ़ी फेमस है सऊदी अरब में। स्टारबक्स कॉफ़ी भी है। इसके अलावा इंडोर फुटबॉल गेम का भी अरेंजमेंट है, बॉयज़ को काफ़ी इंटरेस्ट होता है। खाना खाने के बाद अब हम नीचे आ रहे हैं, नीचे वाले फ्लोर में, ताकि हम पार्किंग तक जा सकें। ये जाते हुए मॉल का थोड़ा सा व्यू है, ये आप देख सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल काफ़ी क्लासिक है, बहुत डिफरेंट है इसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल बाकी मॉल से। इसकी रूफ भी आप देख सकते हैं। तो अब की घर की तरफ वापसी। ये देखें कितना प्यारा व्यू है। रात के वक्त जद्दा बिल्कुल डिफरेंट लगता है, जैसे दिन के वक्त लगता है उससे बिल्कुल डिफरेंट लगता है। तो अब हम आ चुके हैं घर के काफ़ी करीब। और ये हमारे घर से नियरेस्ट अलबेक है।
और ये हमारे घर के करीब काफ़ी फेमस शॉपिंग प्लेस है। यहाँ सिटी मैक्स है, जरीर है और सेंटर पॉइंट है और भी बहुत सारी शॉप्स हैं। और इसके पास में ही वॉकिंग ट्रैक है। रात बहुत हो चुकी थी और हम थक चुके थे और अब हम घर भी आ चुके हैं। ये था मेरा आज का दिन। होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।